मुबश्शिर हसन ऑफिशियल पर आप लोगों को खुशामदीद। आज की वीडियो बनाने से कबल मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, वही रिक्वेस्ट जो मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर भी की थी कि मैं चाहता हूँ कि ये जो आवाज़ है ये 7 लाख प्राइवेट स्कूल्स तक पहुँचनी चाहिए, जो इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के अंदर है, वहाँ तक पहुँचे। अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है और आप वाकई जो मैं गुजारिशात कर रहा हूँ, जिस तरह पॉलिसीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ, आपने इस पर काम करना शुरू कर दिया है और आपको फ़ायदा होना शुरू हो गया है, या आप ये समझते हैं कि ये वीडियोस से फ़ायदा होगा, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस पैगाम को फिर अपने तक महदूद ना करें, इसको आगे बढ़ाएं। याद रखिए, हमारा अज़्म और हमारा विजन ये है कि हम इस पूरे खित्ते के अंदर एजुकेशनल जो चेंज है वो लाना चाह रहे हैं। इसमें आप लोग हमारी आवाज़ बने और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए आज के जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डायरी और होमवर्क असेसमेंट टूल। ये नहायत अहम तरीन चीज़ है। हम डेली अपने स्कूल से बच्चों को डायरी दे रहे होते हैं, वो डायरी घर में जा रही होती है। डायरी लिखनी कैसे है, आज हम इस पे बात नहीं करेंगे, इसके लिए फिर अलग से काम करने की ज़रूरत है। लेकिन आज हम असेसमेंट टूल की बात करेंगे कि अगर आपने होमवर्क दिया है, वो होमवर्क चेक हुआ है या नहीं हुआ। आपने डायरी दी है, आपके स्कूल से डायरी गई है, वो डायरी चेक हुई है या नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बड़ी अहम आप लोगों की बारगाह में गुजारिश करूंगा कि बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि टीचर्स जो है वो डायरी लिखवा तो रही होती है, लेकिन सम टाइम तो टीचर्स को पता ही नहीं डायरी लिखवानी क्या है। और अगर वो डायरी लिखवा भी रही है, गलतियां हैं उसके अंदर, वो घर जा रही है, आपके पास कोई असेसमेंट टूल ही नहीं है जिससे आप लोग उसको चेक करें। आप स्क्रीन पर मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी देख रहे हैं। आप मुझे एक मैसेज करें अपने स्कूल का नाम लिखकर, मैं आपको बना बनाया ये पूरा फॉर्मेट जो है भेज दूंगा। और आज एक बच्चे की डायरी चेक करने का जो असेसमेंट टूल है पूरा, वो भी आप लोगों के साथ मैं बनाना जो है वो शेयर करूंगा कि किस तरह बनाते हैं। ये नहायत सिंपल सा काम है जिससे अगर हम कर लें, अब बनाना मुश्किल नहीं है, याद रखें, वो आपको बना बनाया भी मिल जाएगा। मैं आपको, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको भेज दूंगा। सबसे जरूरी काम क्या है, उसको इम्प्लीमेंट करना। इसका तरीकाकार क्या होगा इम्प्लीमेंट करने का? बेसिकली तो जो बड़े स्कूल हैं उनके अंदर वाइस प्रिंसिपल के लिए ये परफॉर्मा, अगर उससे भी ज्यादा बड़े हैं तो फिर सेक्शन हेड्स के लिए ये परफॉर्मा है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि कम से कम जिस सेक्शन के अंदर वो सेक्शन हेड है उसके अंदर 10 बच्चों की डायरी जरूर चेक करें। ये 10 बच्चों का एक परफॉर्मा बन सकता है, एक तरीकाकार ये है। दूसरा ये कि एक बच्चे की 10 दफा डायरी पूरे साल के अंदर चेक हो सकती है। जब आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए वालिदैन को बुलाते हैं तो उस वक्त उनके साथ शेयर करें। आपके पास ये पूरी डायरी की असेसमेंट होनी चाहिए। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपकी जो टीचर है उसने क्या होमवर्क असाइन किया है या नहीं किया। फिर उस होमवर्क की टाइप क्या है, वो रिटन फॉर्म में है, ओरल फॉर्म है या प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर है। फिर उसके ऊपर क्या पेरेंट्स के साइन हैं या नहीं है। फिर इसी तरह उसके साथ जब अगले दिन बच्चे ने होमवर्क किया है या नहीं किया, डन है या नहीं है, ये 3-4 मोटी मोटी सी चीजें हैं। इसको कर लें, आप लोगों की डायरी और होमवर्क के लिए पूरा असेसमेंट टूल आपके पास आ जाएगा। जी, तो बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की जानिब और हम चलेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल लिया और इसका टाइटल सबसे पहले आपने बना लिया, स्टूडेंट्स डायरी एंड होमवर्क असेसमेंट टूल। ये इसका टाइटल बन गया। अब इसको आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिख लें नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम लिख लें यहाँ पे।
और साथ ही आप लिख लें क्लास, बच्चे की क्लास कौन सी है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे आप डेट लिखेंगे और उसके बाद कॉलम्स बना लेंगे। एक कॉलम आ जाएगा सब्जेक्ट का, इसके अंदर हम नीचे सारे जो सब्जेक्ट्स जितने भी हम पढ़ा रहे हैं वो लिखते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लिया इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उर्दू, अगर आप हिंदी पढ़ाते हैं तो हिंदी भी लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आ गया आपका उर्दू के बाद आ गया आपका साइंस, इसके बाद आ गया सोशल स्टडीज, इसके बाद आ गया कंप्यूटर, इसके बाद आ गया इस्लामिक स्टडीज, इस्लामियात या इस्लामिक स्टडीज जो भी आप लिखना चाहते हैं। अगर आप एथिक्स पढ़ाते हैं तो उसको भी साथ शामिल कर सकते हैं। इसी तरह और भी अगर कोई आप सब्जेक्ट इसके अलावा पढ़ाते हैं तो अदर में हम शामिल कर सकते हैं। ये हमारा एक कॉलम जो है वो मुकम्मल हो गया। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे कि जब हम रिपोर्ट लेंगे तो क्या होमवर्क असाइंड हुआ या नहीं हुआ। HW असाइंड, ठीक है जी। इसी के नीचे हम एक बना लेंगे यस और नो का भी खाना, ताकि हमें पता चल जाए कि वहां पे लिखने के लिए कि यस है या नो है। ठीक है जी। सेकंड इसका पार्ट होगा टाइप, कि होमवर्क जो आज दिया गया है या कल जो दिया गया था वो उसकी टाइप क्या है। तो ये तीन तरह की टाइप्स पे हम होमवर्क देते हैं। एक को हम लिखेंगे W, एक को लिखेंगे O और तीसरे को लिखेंगे P। यानी W इज स्टैंड फॉर रिटन, O इज स्टैंड फॉर ओरल और P इज स्टैंड फॉर प्रैक्टिकल। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारा पेरेंट्स साइन। बच्चे को डायरी तो मिली थी, लेकिन क्या पेरेंट्स ने साइन किए या नहीं। इसमें भी हम फिर नीचे दो ब्लॉक्स बना लेंगे, यस या नो। और जो आखिरी होगा हमारा वो होगा होमवर्क के हवाले से, डन और नॉट। यानी यहाँ पे डन और नॉट से मुराद क्या है, होमवर्क है। तो यहाँ पे भी आप दो खाने नीचे मजीद बना लेंगे, डन और नॉट का अलग अलग। अब हम इसको तरतीब देते हैं ताकि आप लोगों को एक दफा ये बात जो है वो क्लियर कट समझ आ जाए कि किस तरह ये बना है और हमने इसको किस तरह आगे इम्प्लीमेंट करना है। सारा इसको बॉर्डर दे दिया और मर्ज कर दिया इसको जी। ये आप ये समझ लें कि एक दिन की जो डायरी है उसको चेक करने के लिए हमने एक परफॉर्मा जो है वो बना लिया। अब मैंने गुजारिश की थी कि इसमें हमारे पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं कि हमने एक बच्चे की डायरी बनानी है या फिर ज्यादा बच्चों की। इसमें दोनों तरीकाकार हो सकते हैं, फिर मैं वो आगे जाके इसकी वजाहत करूंगा। अब इसको आप एक ही पेज पे, मेरा तो मशवरा ये है कि A4 पेज ना लें बल्कि लीगल पेज ले लें, तो ये एक ही जो है वो 10 पे जाके कॉपी हो जाएगा। यानी एक पेज के ऊपर 10 डायरीज जो है वो कॉपी हो जाएंगी। यहाँ पे एक बात याद रख लें कि ये जो डन और नॉट का है, इसके ऊपर आके यहाँ पे इससे मुराद होमवर्क है और डायरी चेक करते हुए आपने
1 डे बिफोर डायरी चेक करनी है। अब देखें कि हमने यहां पे इंग्लिश है, तो इंग्लिश को देखा कि क्या इसकी डायरी असाइन हुई या नहीं हुई, यस या नो, टाइप कौन सी थी, रिटर्न था, पेरेंट्स साइन हुए, जी हो गए। अब डन हुआ या नहीं हुआ, यानी 1 डे बिफोर की बात हो रही है, तो डन है तो यस, और अगर नहीं है तो नो। ये डायरी जो मैंने बनाई है आपके सामने, ये एक स्टूडेंट की है, ठीक है। अगर आप इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे नेम और क्लास, हर जगह पे क्लास छोड़ देंगे, नेम लिखते चले जाएंगे, यानी वो 10 बच्चों की आ जाएगी। अब इसी को हम आगे कॉपी करके जो है वो 10 जगह पे नो, एक ये बन गई, और आगे इसी से हम 10 बना लेंगे। आप अगर चाहते हैं कि ये जो फॉर्मेट बना बनाया अभी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये फॉर्मेट जो है वो ले सकते हैं अपने स्कूल के नाम के साथ। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसकी कोई चार्जेस नहीं है। सिर्फ हमारा विजन ये है कि हम और आप मिलकर आपके स्कूल को एक ब्रांड बना दें। इससे इस खित्ते के अंदर जो तालीमी तब्दीली है वही मेरा ख्वाब है, और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये आज की वीडियो जो है वो ये बड़ी करामत होगी। अगर आपके का कुछ सवाल है तो आप मुझे भेज सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।